हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम, उस टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। अब देखो हम लोग ये टॉपिक जो है ये एनिमल हस्बेंड्री का है। और एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग अपने कैटल्स को या एनिमल्स को, जिसे हम लोग जो भी पेट एनिमल है उसको हम लोग डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करें, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये जो डिजीज होती है, जैसे इंसानों को जो होती है हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से डिजीज हो जाती है, वैसे एनिमल्स को भी बहुत सारी डिजीज होती है। बहुत सारी इन्फेक्शन वाली डिजीज भी होती है, अलग अलग तरीके की डिजीज जो कि एनिमल्स को हो जाती है। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनल डिजीज होते हैं। ठीक है। डिजीज कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। अब देखो, हम लोग तो ये जानते हैं कि हम लोग जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ठीक है, उसमें एनिमल्स को हम लोग रखते हैं, या तो हम लोग उसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, या मीट या वुल या किसी ना किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए ही हम लोग एनिमल्स को रखते हैं। तो देखो, अगर हम लोग कैटल्स की बात करें तो कैटल्स को जनरली हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हैं। अब देखो कि अगर एनिमल्स को डिजीज होगा तो या तो उसकी डेथ होगी या उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो डिजीज कैन कॉज डेथ हो सकती है, या रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, या जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। डिजीज होगी तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जितना जनरली वो देता था। पैरासाइट्स और स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब ये पैरासाइट कौन होते हैं? तो पैरासाइट आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ये पैरासाइट वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो या तो दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर रहते हैं या वो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं तो बाहर के जो भी जहाँ पर वो टच करता है वहाँ डिसीज कॉज करता है, अंदर रहता है तो अंदर में डिसीज कॉज करता है। ठीक है। सो दे डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। अब देखो, यहाँ पर एक वर्ड आया, यही होस्ट है। अभी इस होस्ट का मतलब क्या होता है? दे डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। वो डिराइव करता है, कौन डिराइव करता है? तो वो जो पैरासाइट होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो फूड को डिराइव करते हैं कहाँ से? तो होस्ट से। अब ये होस्ट क्या होता है? तो देखो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो, ये कैटल है, एली कैटल, ठीक है, ये क्या है? ये कैटल है। अब इस कैटल पर कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म आकर के बैठ गया जो क्या है? पैरासाइट है। तो ये तो क्या हो गया, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हमने पैरासाइट कह दिया, और ये जो कैटल है, कैटल जिस पर आकर वो बैठ रहा है और उसके ही बॉडी पर रह करके उसका ही फूड को कंज्यूम कर रहा है। सो ये कौन हुआ? ये कैटल ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग होस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है होस्ट। जो भी कैटल है जिस पर अगर पैरासाइट रहता है उसको हम लोग कहेंगे होस्ट। जो अगर के रहता है वो पैरासाइट। जैसे देखो, हमारा बॉडी, ठीक है, तो मैं क्या हुई? अगर कोई और, जैसे देखो मस्क्यूटो अगर के मुझे काट रही है तो मस्क्यूटो क्या हुआ? पैरासाइट हुआ, क्योंकि वो मेरा ब्लड ले रहा है और उसी से वो जिंदा रह रहा है। तो वो तो क्या हुआ? वो पैरासाइट हो गया, और मैं उस पैरासाइट के लिए एक होस्ट बन गई। ठीक है, क्योंकि वो मेरे से वो फूड कंज्यूम, अपना फूड को ले रहा है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑन स्किन ऑफ द कैटल कैन कॉज स्किन डिजीजेज। अब देखो, एक्सटर्नल पैरासाइट आकर के जो भी बैठेंगे एक्सटर्नल डिजीज कॉज करेंगे, तो पहले तो वो हमारे स्किन को टच करेंगे, तो मतलब कि वो स्किन वाला डिजीज कॉज करेगा। अब जैसे देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे बॉडी पर आकर बैठ जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, फिर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे स्किन पर आने लग जाती है। तो ऐसे ही आप लोग देखते होंगे कैटल्स वगैरह में कि अगर एनिमल्स को रेगुलर ब्रशिंग नहीं की जाती, रोजाना अगर एनिमल को नहीं धोया जाता है, तो स्किन के ऊपर क्या होता है ना, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट या पैरासाइट आकर बैठ जाते हैं, और फिर वो उसके स्किन का डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है। और ऐसे इंटरनल पैरासाइट होते हैं। इंटरनल पैरासाइट लाइक वर्म कॉज स्टोमक एंड इंटेस्टाइन प्रॉब्लम। अब आप लोग वर्म के बारे में जानते होंगे कि एनिमल्स जो भी जनरली काऊ या फैलो वगैरह को वर्म की दवाई दी जाती है कुछ कुछ दिनों पर। हम ह्यूमन को भी वर्म का दवाई लेते हैं, 6 महीने पर शायद वो दवाई लिया जाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि वो जो वर्म जो कि इंटरनल पैरासाइट है,
वो क्या करते हैं, वो स्टोमक की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्टोमक में प्रॉब्लम होता है, या तो फिर वो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा एक होता है फ्लक्स होता है, फ्लक्स कैन कॉज लीवर प्रॉब्लम। अब ये जो फ्लक्स होता है ये कौन सा प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम कॉज करते हैं, तो लीवर। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सारे ना किसी ऑर्गन पर जाकर के टारगेट कर रहे हैं। जैसे देखो कि वर्म है तो वो पहले स्टोमक या इंटेस्टाइन को टारगेट कर रहे हैं। अब देखो वो खराब होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो जो भी कैटल रहेगा, उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। या ये फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा है, लीवर पर फिर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस कॉज इन्फेक्टियस डिजीजेस। बैक्टीरिया वायरस ये क्या करता है, इन्फेक्टियस डिजीज कॉज करता है। अब इन्फेक्टियस डिजीज या कह सकते हैं कि वो डिजीज जो कि इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे देखो कि अभी कुछ समय पहले वायरस, यहाँ पर वर्ड आया वायरस, कोरोना वायरस को तो सब लोग जानते होंगे। तो वो क्या एक वायरस था। अब वायरस क्या होते थे, जैसे मैं छींक रही हूँ, मैं खांसी कर रही हूँ, मैं अगर किसी को टच कर रही हूँ तो क्या होते थे, मेरे बॉडी से उसके में भी ट्रांसफर हो जाता था। सो ऐसे ही डिजीज को हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। बैक्टीरिया वायरस कुछ ऐसे डिजीज कॉज करते हैं जो कि इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं। अब जैसे देखो बहुत सारे कैटल्स को हमने पाल रखा है, अब किसी एक को किसी भी कारण से कोई डिजीज हो गया, ठीक है। अब देखो अगर वो बैक्टीरिया या वायरस से मारेगा तो फिर वो एक दूसरे में ट्रांसफर करते करते वो सारे कैटल को डिजीज कॉज कर दी, ठीक है। सो हम लोगों को क्या है कि हम लोग इन सब चीजों से अपने कैटल्स को बचा करके रखना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि डिजीज जो होता है वो या तो डेथ कर सकती है या मिल्क प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट होते हैं, वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो इंटरनल डिजीज कॉज करेंगे या वो एक्सटर्नल करेंगे। एक्सटर्नल में करेंगे तो स्किन को खराब करेंगे, स्किन डिजीज या स्किन प्रॉब्लम होगी। इंटरनल में करेंगे तो इंटरनल में वर्म इन्फ्लक्स होता है, वर्म जो कि स्टोमक एंड इंटेस्टाइन को टारगेट करता है। दूसरा फ्लक्स जो कि लिवर को टारगेट करता है, मतलब लिवर को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्टियस डिजीज भी होते हैं जो कि इन्फेक्टियस डिजीज मतलब जो कि एक को अगर हो गया, जैसे मुझे कोई डिजीज हो गई तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे में। जैसे कि कोरोना वायरस एक आदमी को होता था तो वो पूरे में फैल जाता। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।